हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम पाई के ऊपर बात करेंगे कि पाई नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है। अभी जो इवेंट हुआ था उसमें क्या बात हुई, डॉक्टर चिंडिया ने प्रॉपर जो स्पीच दी थी उसको मैं आज आप सभी को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर बताया जा रहा है कि हम कैसे यूज कर सकते हैं पाईडेक्स एक्सचेंज को। तो यहाँ पर कुछ सिंपल स्टेप्स दिए गए हैं। आपको ओपन करना है पाई वॉलेट, फिर आपको सेलेक्ट करना है टेस्टनेट वॉलेट, फिर आपको टोकन्स में जाना है, फिर आपको चूज करना है कौन सा एक्शन आपको ट्राई करना है। यहाँ पे लिखा इन द फ्यूचर, जैसे ही ओपन हमें लाइव होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी एक तरीके से मास्टर हो जाएंगे। इस तरीके से जो रूल्स होगा पाईडेक्स के, ठीक है, तो हम प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएंगे और हम मार्केट मेकर बन जाएंगे। और यहाँ पे अर्निंग हमें देखने को मिलेगी जो मैसिव होने वाली, जो बहुत ज्यादा होने वाली, वो अभी पाई की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि यहाँ पे वॉलेट के अंदर पाई टेस्टनेट है, जो मैंने आप सभी को बताया वो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा दे रहा हूँ। और नीचे आपके टोकन्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहले मैनेज पे, फिर लिक्विडिटी पूल, फिर एक्सचेंज पे, फिर स्वैप पे। ये सारी चीजें ऐसे होने वाली। स्वैप पे आप स्वैप कर सकते हो, एक्सचेंज का एक्सचेंज है, लिक्विडिटी पूल के अंदर आप लिक्विडिटी कर सकते हो, और मैनेज का आपको पता ही है। इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि 15 मिनट की जो स्पीच दी थी डॉक्टर चेन डियाओ ने, वहां पे मीटिंग हुई थी, जो इवेंट हुआ था टोकन 2049 के अंदर, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में उन्होंने क्या बात करी वहां पे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ स्लाइड के बिहेव पे इन्होंने क्या क्या बताया, जिससे कि आपको कम टाइम में सारा कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले लिखा गया टुडे डिस्कशन। आज के सेशन में डिस्कशन क्या हुआ था, क्रिप्टो का जो रोल है प्रॉपर तरीके से फ्यूचर का रेवोल्यूशन को लेके आ चुका है, और 2019 के अंदर यह ऑन द फ्लोर आ चुका था, ठीक है। और अभी रिसेंटली लॉन्च भी हुआ था 6 साल पर 20 फरवरी 2025 को। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इन्होंने यहाँ पर बताया कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड चैलेंज, जो भी इंडस्ट्री जो ट्रेंड है उसमें चैलेंजेस आते रहते हैं। जैसे हम बात कर ले जनरली फाइनेंस के बारे में, आप देखोगे पहले जो फाइनेंस का जरिया था और आज हम देखो जो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। बायर और सेलर की हम बात करें, यहाँ सर्विस लेने की हम बात करें, स्टार्टिंग में बहुत पहले बार सिस्टम था। स्टार्टिंग में पहले बार्टर सिस्टम था, फिर हमें कॉइन देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद हमें फिएट करेंसी नोट वगैरह देखने को मिले, फिर हमें डेबिट कार्ड वगैरह भी चालू हो गया। उसके बाद यहाँ पे यूपीआई चालू हो गया, जिसे हम आजकल यूज करते हैं। अब धीरे धीरे करके लोग क्रिप्टो को यूज कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी कैटेगरी आ चुकी है, जिसके अंदर एनएफटी आप सभी को पता है कि डाउ है, ठीक है, डीएफआई, ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात हुई है, और जैसे जैसे चैलेंजेस आते हैं उसी तरीके से यहाँ पे चीजों को समझना पड़ता है और उस हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। और वह इम्प्रूव करना आ चुके हैं पाई नेटवर्क फ्रॉम लिक्विडिटी टू यूटिलिटी। जो भी लिक्विडिटी होती है उसमें यूटिलिटी डालने वाला है, जो भी आपकी नीड्स होने वाली उसको बेसिकली आप फुलफिल करने वाला पाई नेटवर्क अपना। पाई का जो अप्रोच है, ठीक है, वह इस तरीके से कि जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों के डेली लाइफ में ग्लोबल लेवल पे, सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व यहाँ पे किया जाएगा और सभी चीजों को अचीवमेंट्स भी कंप्लीट किए जाएंगे। बहुत सारे अचीवमेंट इन्होंने कंप्लीट भी कर लिए। क्रिप्टो रोल इन द एआई ड्रिवन फ्यूचर, यहाँ पे एआई को बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है, क्योंकि एआई के थ्रू सारी चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं। और अच्छा एआई अगर हमने क्रिएट किया है तो सारी चीजें हमारी बहुत ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि पाई नेटवर्क के साथ जो पायनियर्स जुड़े हैं वह 60 मिलियन प्लस एक्टिव पायनियर्स हैं। बहुत सारे पायनियर्स की तो केवाईसी अभी तक हुई नहीं है और बहुत सारे इश्यूज देखने को मिले हैं। इन सब इश्यूज को बेसिकली सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने एआई से इंटीग्रेट किया, और एआई के थ्रू बहुत सारी चीजों के फायदे आपको देखने को मिलने वाले हैं। स्पेशली आपकी केवाईसी के अंदर बेनिफिट देखने को मिलेगा, और एआई के थ्रू अब आप एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हो। यह सब चीजें आप सभी को पता है। इससे पहले आपको तो पता है कि एप्लीकेशन अगर आपको क्रिएट करनी होती तो अच्छी खासी आपके पास कोडिंग की नॉलेज होनी जरूरी होती थी, कोडिंग वगैरह के डेवलपर आप होने चाहिए थे, तभी आप कोई ऐप बना सकते थे। लेकिन अभी के केस में क्या है कि आपके पास एक अच्छा आइडिया, सिंपल आइडिया होना चाहिए, और आप जो भी कमांड दोगे उस हिसाब से आपको एआई एप्लीकेशन बना के दे देगा। तो यहाँ पे हमें ये सब बेनिफिट देखने को मिलने वाला है या देखने को मिल रहा है। प्रॉपर जो फ्यूचर इसी पे डिपेंड हो चुका है। अभी के टाइम पे गूगल है, कोई भी कंपनी एआई की तरफ आगे आ चुकी है, और एआई जो है प्रॉपर तरीके से फ्यूचर होने वाला है। हम सभी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसी चीज का हम सभी बेसिकली यूज कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी नॉलेज पे काम नहीं करना है, आपको अपनी नॉलेज पे काम करना बहुत जरूरी होता है। एआई क्या होता है कि आप इंस्टेंटली सर्च तो कर पाते हो, लेकिन आप अपना अच्छा आइडियाज आप कैसे ला पाओगे वो आपके ब्रेन में ही आपको सिखाएगा, बताएगा।
वो तभी हो पाएगा जब आप अपना टाइम रिसर्च करने में लगाओगे, नॉलेज को गैप करने में लगाओगे। ओके, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन अल्टीमेट यूटिलिटी के बारे में। इसमें लिखा गया कि सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ब्लॉकचेन को एक अलग लेवल पे बताया जा रहा है क्योंकि ब्लॉकचेन है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्रिप्टो के अंदर। अगर क्रिप्टो के अंदर आप देखोगे तो ब्लॉकचेन का जो रोल प्ले करती है वह यही करता है, एक प्रॉपर ट्रस्ट। अगर इसमें कोई ट्रांजेक्शन एक बार रिकॉर्ड हो गई तो वह ट्रांजेक्शन प्रॉपर लंबे समय तक रहती है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, कभी भी नहीं मिटा सकता, इसलिए ये ट्रस्ट वर्थी बन जाता है। और पाइनेटो इसी चीज पे अपना लगा हुआ है, ब्लॉकचेन को बढ़ाने में लगा हुआ है, जिससे कि सारी चीजें जो लोगों की नीड्स है वो सभी कंप्लीट हो जाए। अगले टॉपिक पे बताया जाए क्रिप्टो ट्रेंड के बारे में कि अभी करंटली क्या चल रहा है। तो स्पेशली यहाँ पे DeFi की बात की जा रही है, किस तरीके से डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। आप सभी को समझ में आ रहा है कि अभी जो क्रिप्टो है कितनी पावरफुल बन चुकी है, गवर्नमेंट किस तरीके से इस चीज को अडॉप्ट कर रही है, इन सभी चीजों के बारे में बेसिकली बात हो रही है और हम किस तरीके से चीजों को रेवोल्यूशन में लाने वाले हैं और अभी तक हम ला चुके हैं। बहुत सारे हमने यूजर बेस भी इकट्ठा कर रखा है जो कि रियल यूजर बेस है और यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको अपडेट देखने को मिलते रहते हैं। डेली बेसिस का मतलब है यहाँ की जो पाई के ऊपर एक्टिव रहते हैं, किसी कंट्री के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ प्रमोशन कहाँ हो रहे हैं, कुछ प्रमोशन कहाँ हो रहे हैं, ये सब कोई अंदर टेक्निकल अपडेट्स आ गई या कोई अपडेट आ गया, सारा कुछ हम डेली बेसिस पे यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। ऐसा नहीं कि पाई नेटवर्क शांत रहता है, यहाँ पे कम्युनिटी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। उसके बाद यहाँ पे बातें की जा रही है, देयर इज नो वैल्यू टू बी कैप्चर्ड फॉर मोस्ट मैकेनिज्म मोस्टली वैल्यू। तो आप सभी देख पाओगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है अभी तक प्रॉपर तरीके से कैप्चर नहीं हुआ है। ठीक है, हम सभी मैकेनिज्म के भी है पे बात करें, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि पाई की वैल्यू को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अभी के टाइम में मार्केट में रहती है। तो पाई की जो वैल्यू है बहुत अच्छी वैल्यू आ पाएगी, वो किस बेहस पे आ पाएगी, वो कम्युनिटी के बिहेव पे आएगी, आप सभी के बिहेव पे, हम सभी के बिहेव पे आ पाएगी। यह बेसिकली गेम चेंजर यहाँ पे साबित होने वाला है। और यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही शिफ्ट फ्रॉम लिक्विडिटी टू यूटिलिटी। ठीक है, किस तरीके से शिफ्ट होने वाला है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स की बातें की जा रही है जो कि एक एडिशनल वैल्यू क्रिएशन में आता है। पहला मूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन ऑन चेन, जो चेन है उसके अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन ऑन चेन, जो चेन है उसके अंदर इक्वेस्टिंग जो प्रोडक्शन है, जो पहले का प्रोडक्शन और क्रिएट न्यू प्रोडक्शन डायरेक्टली ऑन चेन, और नया प्रोडक्शन भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं चेन के अंदर। एक तो पहले वाला हो गया उसको मूव करना, और एक दूसरा हो गया जो हमने नया क्रिएट करके यहाँ पे डायरेक्टली ऑन चेन के अंदर करने वाले हैं। पाई वर्क फ्रॉम मूविंग एग्जिस्टिंग ऑन चेन, पाई वर्क कर रहा है मूव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग ऑन चेन है, जो अभी इसके पास ऑन चेन है उसी के अंदर मूव करने की बातें की जा रही। 15 मिलियन प्लस KYC वेरीफाइड यूजर्स है जो कि एक ट्रस्ट बनाते हैं रियल वर्ल्ड एसेट के साथ, और बहुत बड़ा कंप्लायंस बन जाता है क्योंकि यहाँ पे जो KYC उसका छोटा मोटा रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि आने वाले समय के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर या एक्सेप्ट होगा या कोई बड़ी बड़ी ब्रांड्स इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इसी की बिहेव पे करेंगे, जो कि यहाँ पे यूजर्स है वो कितने रियल ऑथेंटिक यूजर्स है। पाई वर्क फ्रॉम क्रिएटिंग न्यू ऑन चेन, पाई वर्क कर रहा है नया ऑन चेन क्रिएट करने में, जिसमें कि पहले पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है कि लार्ज सोशल नेटवर्किंग, जो कि 60 मिलियन प्लस एंगेजमेंट यूजर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो एक्सेबल है ग्रोथ के लिए और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेकंड है यूटिलिटी फोकस इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर जो फोकस किया जा रहा है यूटिलिटी के बेस पे किया जा रहा है, जहां पर आप सभी को प्रायोरिटी देखने को मिलती है यूटिलिटी फोकस के। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा लोकल कॉमर्स के साथ, बिजनेस के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, और यहाँ चीजें आप सभी को पता है, और मोबाइल और वेब एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद AI इनिशिएटिव्स लिखा गया है, जो कि पाई ऐप स्टूडियो पे आप अपनी ऐप क्रिएट कर सकते हो। यह मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, और यह बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन के लिए होने वाला है। मतलब अब चीजें बहुत ज्यादा एडवांस होती जा रही डे बाय डे, और यहाँ पे AI एंड पाई ऐप्स स्टूडियो के बारे में प्रॉपर तरीके से इन्होंने सारे स्लाइड्स के अंदर बताया है। और यहाँ पे और भी नई नई चीजें आने वाली उसके अंदर, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया है, वो चैलेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने आगे भी बताया कि इसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि यूटिलिटी बिल्डिंग को लेके और इनोवेशन को लेके, कश आप रिसोर्सेज टैलेंटेड मिस डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जो भी आजकल हमें चैलेंजेस देखने को मिल जाते हैं क्रिप्टो के अंदर, उसकी बेसिकली यहाँ पे बात करके समझाया जा रहा है। उसके बाद क्रिप्टो सस्टेनेबिलिटी के बारे में बातें की जा रही है, जो क्रिप्टो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम पाई क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से आगे तक इसको लेके जाने वाला है, उसके पीछे रीजन क्या होने वाला, उसको भी 2 पॉइंट्स में यहाँ पे बताया है। पहला है रियल यूटिलिटी, जो एक्चुअल लोगों की नीड्स है हम उसको सबसे ऊपर रखेंगे,
और उस पे हम काम करेंगे और यह सबसे अच्छी बात है। और इनोवेशंस हम करते रहेंगे। और Web3 टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जा रहा है जो कि क्रिप्टो का सुपर पावर होने वाला, जो कि अलाउ करता है एक अलग नई डायरेक्शन के अंदर, जो कि लोगों की यूटिलिटीज को फुलफिल करेगा। क्योंकि अभी जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं ये सारी एप्लीकेशन Web2 के अंदर काउंट की जाती है और जो Web3 की एप्लीकेशन है वो हाईटेक एप्लीकेशन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।